आज हम 8 अक्टूबर 2021 का करंट अफेयर पढ़ेंगे जो आपकी आने वाली एग्ज़ाम बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी आदि के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आइए हम शुरुआत करते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आइए हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत में प्रत्येक वर्ष वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है 7 अक्टूबर, ऑप्शन सेकेंड है 8 अक्टूबर, ऑप्शन थर्ड है 9 अक्टूबर, ऑप्शन फोर्थ है 10 अक्टूबर। तो वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो वो है ऑप्शन नंबर सेकेंड है 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और अगर हम बात करें इसकी स्थापना की तो इसकी जो स्थापना हुई थी कौन से ईयर में हुई थी? तो हुई थी 1932 में इसकी स्थापना हुई थी। भारतीय वायुसेना 89वां स्थापना दिवस मना चुका है। वर्तमान में वायुसेना प्रमुख है वी.आर. चौधरी है। तो अभी जो वायुसेना के प्रमुख है वो कौन है? वी.आर. चौधरी है। और वायुसेना दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, प्रसिद्ध व्यक्तित्व अरविंद त्रिवेदी का हाल ही में निधन हो गया है। वे एक अनुभवी थे। ऑप्शन फर्स्ट है गायक, ऑप्शन सेकेंड है अभिनेता, ऑप्शन थर्ड है डॉक्टर, ऑप्शन फोर्थ है पर्यावरणविद। तो अभी किसका निधन हो गया है? अरविंद त्रिवेदी का निधन हो गया है। तो उनका संबंध किस क्षेत्र से है? वो अनुभवी क्या थे? तो वो है ऑप्शन नंबर सेकेंड है, वे अभिनेता थे। वयोवृद्ध टेलीविज़न अभिनेता अरविंद त्रिवेदी जो रामानंद सागर के टीवी धारावाहिक रामायण में राक्षस राजा रावण की प्रतिष्ठित भूमिका से प्रसिद्ध हुए थे। तो इन्होंने किसका रोल निभाया था रामायण में? तो इन्होंने जो रामायण में रावण का अभिनय किया था। और इन्हों का क्या हो गया है? हाल ही में निधन हो गया है। और ये कितने वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है? तो 82 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। तो ये किससे संबंधित है? तो अरविंद जो त्रिवेदी थे उनका जो संबंध था वो था अभिनेता थे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, अक्टूबर 2021 में भारत किस राज्य में बथुकम्मा उत्सव मनाया जा रहा है? ऑप्शन फर्स्ट है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सेकेंड है तेलंगाना, ऑप्शन थर्ड है केरल, ऑप्शन फोर्थ है तमिलनाडु। तो अभी बथुकम्मा जो उत्सव है वो किस राज्य में मनाया जा रहा है? तो ऑप्शन नंबर सेकेंड है तेलंगाना राज्य में। 6 अक्टूबर 2021 से तेलंगाना में बथुकम्मा उत्सव मनाया जा रहा है। यह 9 दिनों का पुष्प उत्सव है। तो कितने दिनों तक चलेगा ये? 9 दिनों का है। और कौन सा उत्सव है ये? पुष्प उत्सव है। कौन सा उत्सव है? पुष्प उत्सव है। और कितने दिनों तक चलेगा? ये 9 दिनों तक चलेगा। और कहाँ पर बनाया जा रहा है? तेलंगाना राज्य में बनाया जा रहा है जो महालय अमावस्या के दिन से शुरू होता है। और यह उत्सव 9 दिनों तक चलता है जो दुर्गा अष्टमी के दिन समाप्त होता है। तो ये जो समाप्त होता है कब समाप्त होता है? दुर्गा अष्टमी के दिन समाप्त होता है। बथुकम्मा का अर्थ होता है महादेवी जीवित हो। क्या अर्थ होता है बथुकम्मा का? तो महादेवी जीवित हो होता है। इस त्यौहार को देवी गौरी का बसंत उत्सव भी मनाया जाता है। तो कौन सा राज्य भी बना रहा है बथुकम्मा उत्सव? तो वह है तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, अक्टूबर 2021 में किस देश ने फुटबॉल के यूरो 2024 टूर्नामेंट के लोगो का अनावरण किया है? ऑप्शन फर्स्ट है इटली, ऑप्शन सेकेंड है पुर्तगाल, ऑप्शन थर्ड है जर्मनी, ऑप्शन फोर्थ है फ्रांस। तो अभी किस देश ने फुटबॉल के यूरो 2024 टूर्नामेंट के लोगों का अनावरण किया है? तो वो है ऑप्शन नंबर थर्ड है जर्मनी। जर्मनी ने फुटबॉल की 2024 यूरोपीय चैंपियनशिप के लिए लोगों का अनावरण किया है। लोगों में हेनरी डेलाउने कप बल्ब्स टूर्नामेंट ट्रॉफी की एक रूपरेखा है जो ओलंपिया स्टेडियम की छत जैसी रंगीन ओवल आउटलाइन पर स्थित है। 10 मेजबान शहरों में से प्रत्येक के लिए भी लोगो प्रस्तुत किए गए हैं जिसमें से प्रत्येक में एक प्रसिद्ध स्थानीय लैंडमार्क शामिल है। तो अभी जो लोगो किसने दिया है? तो वह है जर्मनी। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान विकसित किया है?
ऑप्शन फर्स्ट है महाराष्ट्र, ऑप्शन सेकेंड है केरल, ऑप्शन थर्ड है कर्नाटक, ऑप्शन फोर्थ है तेलंगाना। तो अभी किसने स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान विकसित किया है? तो वो है ऑप्शन नंबर फोर्थ है तेलंगाना। तेलंगाना ने पहला स्मार्ट आधारित ई वोटिंग समाधान विकसित किया है। समाधान उभरती हुई तकनीकों जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन तकनीक का लाभ उठाता है। इस पहल को तेलंगाना राज्य चुनाव आयोग ने राज्य सरकार और सेंटर फॉर डेवलपमेंट फॉर एडवांस कंप्यूटिंग के कार्यान्वयन समर्थन के साथ संचालित किया है। तो किसने किया है स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग? तो वह तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 6 है पाकिस्तान में एक बेड़े सैन्य फेरबदल में किसे इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI का प्रमुख नियुक्त किया गया है? ऑप्शन फर्स्ट है शाहीन मजहर महमूद, ऑप्शन सेकेंड है नदीम अंजुम, ऑप्शन थर्ड है आमीन अब्बासी, ऑप्शन फोर्थ है ओ अंजम एजाद। तो अभी किसे पाकिस्तान के एक बेड़े ने इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI का प्रमुख नियुक्त किया है? तो वो है कौन है, किसको नियुक्त किया गया है? तो वो है ऑप्शन नंबर सेकेंड है नदीम अंजुम को क्या बनाया गया है? इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI का प्रमुख नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड दिया है? ऑप्शन फर्स्ट है डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा, ऑप्शन सेकेंड है रक्षिता नायक, ऑप्शन थर्ड है सरिता सिंह, ऑप्शन फोर्थ है साइरस पूनावाला। तो अभी किसको चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड दिया गया है? तो वो है ऑप्शन नंबर थर्ड है सरिता सिंह को दिया गया है। सरिता सिंह को इंटरएक्टिव फोरम ऑफ इंडियन इकोनॉमी द्वारा चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार शिक्षा के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। तो किस क्षेत्र में दिया गया है? शिक्षा के क्षेत्र में उनको यह पुरस्कार दिया गया है। और यह प्रियदर्शनी ग्रुप ऑफ स्कूल की मैनेजिंग ट्रस्टी है। यह पुरस्कार उन्हें महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी द्वारा दिया गया है। तो किसने दिया है उनको यह पुरस्कार? जो महाराष्ट्र के राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी द्वारा कौन सा अवार्ड दिया गया है सरिता सिंह को? तो चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किस बीमारी की पहली वैक्सीन को मंजूरी मिली है? ऑप्शन फर्स्ट है मलेरिया, ऑप्शन सेकेंड है डेंगू, ऑप्शन थर्ड है स्वाइन फ्लू, ऑप्शन फोर्थ है सर्दी। तभी WHO ने पहली किस बीमारी को पहली वैक्सीन को मंजूरी दी है? तो वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट है मलेरिया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बच्चों के लिए पहली बार मलेरिया की वैक्सीन के उपयोग की सिफारिश की है। तो कौन सी बीमारी की वैक्सीन की मंजूरी मिली है? तो मलेरिया वैक्सीन प्लाज्मोडियम फॉक्सीफेरम के खिलाफ काम करती है जो 5 परजीवी प्रजातियों में से एक और सबसे घातक है। मलेरिया के जो लक्षण हैं वो क्या होते हैं? बुखार, सिरदर्द और मांसपेशियों में दर्द। तो किसने दिया है इसको मंजूरी? तो WHO ने इसको पहली वैक्सीन को मंजूरी दी है किसकी? मलेरिया की। क्वेश्चन नंबर 9 है निम्नलिखित में से कौन सा देश 2023 में पहली बार अफ्रीका पैरा ओलंपिक खेलों की मेज़बानी करेगा? ऑप्शन फर्स्ट है तंजानिया, ऑप्शन सेकेंड है घाना, ऑप्शन थर्ड है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन फोर्थ है मिस्र। तो अभी पहली बार कौन अफ्रीकी पैरा ओलंपिक खेलों की मेज़बानी करेगा? तो वो है ऑप्शन नंबर सेकेंड है घाना। घाना की राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष सैमसन दीन ने 5 अक्टूबर 2021 को बताया कि घाना 2023 में पहली बार अफ्रीकी पैरा ओलंपिक खेलों की मेज़बानी करेगा। तो कौन करेगा? तो ये कौन करेगा? घाना करेगा। और 2023 में जो ये खेलों का कौन सा संस्करण आयोजित होगा? तो वो 13वें संस्करण की वो मेज़बानी करेगा। कौन करेगा? घाना।
क्वेश्चन नंबर 10 है 2021 के लिए फोर्ब्स की भारत की सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची के अनुसार भारत का सबसे अमीर व्यक्ति कौन था। ऑप्शन फर्स्ट है गौतम अंबानी, ऑप्शन सेकेंड है शिव नदार, ऑप्शन थर्ड है मुकेश अंबानी, ऑप्शन फोर्थ है लक्ष्मी मित्तल। तो अभी फोर्ब्स की जो सूची है ये उसमें सबसे अमीर व्यक्ति की सूची में शीर्ष पर कौन रहा है, तो वो है ऑप्शन नंबर सेकेंड है मुकेश अंबानी। 2021 के लिए फोर्ब्स की भारत के सबसे अमीर लोगों की सूची में मुकेश अंबानी 2008 के बाद से लगातार 14वें वर्ष सबसे धनी व्यक्ति रहे हैं। तो 2008 की बात करें उसके बाद से वे शीर्ष पर बने रहे हैं और ये 14वें वर्ष तक ये अभी शीर्ष पर सबसे धनी व्यक्ति बने हुए हैं। और अगर हम बात करें कि सेकेंड स्थान किसका रहा है इस सूची में, तो दूसरे स्थान पर जो रहे हैं वो कौन रहे हैं, गौतम अंबानी का स्थान रहा है। जबकि तीसरे स्थान बात करें तो HCL टेक के जो शिव नदार है उनका इसमें स्थान रहा है और मुकेश अंबानी का इसमें स्थान कौन सा रहा है, पहला स्थान रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 है अक्टूबर 2021 में भारत को अपना पहला टाइगर रिजर्व मिला, यह भारत के किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन फर्स्ट है उत्तराखंड, ऑप्शन सेकेंड है केरल, ऑप्शन थर्ड है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन फोर्थ है छत्तीसगढ़। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा छत्तीसगढ़। 5 अक्टूबर 2021 को राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने छत्तीसगढ़ सरकार के गुरु घासी दास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिघला वन्य जीव अभयारण्य के संयुक्त क्षेत्रों को टाइगर रिजर्व घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो अब जो ये रिजर्व जो छत्तीसगढ़ में संख्या हो गई टाइगर रिजर्व की, तो वो कितनी हो गई, 4 हो गई है। इससे पहले कौन कौन से 3 और थे, तो वो थे उदंती सीता नदी, अचान कमार और इंद्रावती रिजर्व, ये 3 पहले थे। और अभी चौथा किसको बनाने की सिफारिश की गई थी, तो वो है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य को संयुक्त रूप से टाइगर रिजर्व घोषित करने की इसमें मंजूरी दी गई है। तो कौन से राज्य में भारत के, तो वो है छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 12 है अक्टूबर 2021 में किसने पहली बार एकीकृत फ्लाईओवर कम मेट्रो संरचना का निर्माण किया है। ऑप्शन फर्स्ट है जयपुर मेट्रो, ऑप्शन सेकेंड है दिल्ली मेट्रो, ऑप्शन थर्ड है लखनऊ मेट्रो, ऑप्शन फोर्थ है बेंगलोर मेट्रो। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड होगा दिल्ली मेट्रो। दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन एक वाहन अंडरपास के साथ एक एकीकृत फ्लाईओवर कम मेट्रो वायदक्ट संरचना का निर्माण करेगा। नवनियोजित निर्माण उत्तर पूर्वी दिल्ली में चरण 4 के मजलिस पार्क मोचपुर कॉरिडोर पर सुरघाट के पास बनाया जाएगा। इस परियोजना के 2023 के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है। तो ये जो परियोजना है वो कब तक पूरा होने की उम्मीद है, तो 2023 तक इसको पूरा होने की उम्मीद है। इस परियोजना में के डिज़ाइन में कितने पोर्टल होंगे, तो वो 21 पोर्टल इस परियोजना के डिज़ाइन में होंगे। तो कब तक इसको पूरा होने की उम्मीद है, 2023 तक। और कौन कर रहा है, दिल्ली मेट्रो। क्वेश्चन नंबर 13 है अक्टूबर 2021 में पारादीप पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन फर्स्ट है विनोद अग्रवाल, ऑप्शन सेकेंड है PL हरानाथ, ऑप्शन थर्ड है BC पटनायक, ऑप्शन फोर्थ है आलोक सहाय। तो किसको अभी पारादीप पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, तो वो है ऑप्शन नंबर सेकेंड है PL हरानाथ को नियुक्त किया गया। PL हरानाथ को 7 अक्टूबर 2021 को पारादीप पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष का पद संभाला। ये 1994 बैच के भारतीय रेल यातायात सेवा के अधिकारी थे। इन्हें 2002 से 2005 में रेल मंत्रालय के उत्कृष्ट प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिया गया था। तो इनको अभी क्या बनाया गया है, पारादीप पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। किसको, PL हरानाथ को। क्वेश्चन नंबर 14 है 2021 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है। ऑप्शन फर्स्ट है ड्रेवियस जूलियस, ऑप्शन सेकेंड है बेंजामिन लिस्ट, ऑप्शन फोर्थ है अब्दुल रज़्ज़ाक गुरनाह, ऑप्शन फोर्थ है कलास हेसलमैन।
तो अभी जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है वो किसको दिया गया है, तो वो है ऑप्शन नंबर 3 है अब्दुल रज़ाक गुन्हा को साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 दिया गया है। अब्दुल रज़ाक गुन्हा केंद्र विश्वविद्यालय के प्रोफेसर है। उनके उपन्यास पैराडाइज के लिए उनको 1994 में बुकर पुरस्कार के लिए भी चुना गया था। वे पैराडाइज और डेजर्शन सहित 10 उपन्यासों के लेखक हैं। तो क्या दिया गया है अभी इनको, 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत सरकार अगले 5 वर्षों में देश भर में कितने पीएम मित्रा मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करेगी। ऑप्शन फर्स्ट है 5, ऑप्शन सेकेंड है 6, ऑप्शन थर्ड है 7, ऑप्शन फोर्थ है 9। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड होगा 7। केंद्र की अर्थव्यवस्था में कपड़ा क्षेत्र के विकास को आगे बढ़ाने के लिए भारत को वैश्विक वस्त्र मानचित्र और मजबूती से स्थापित करने की मदद के प्रयासों से देश भर में 7 नए मेगा टेक्सटाइल पार्क या पीएम मित्र पार्क की स्थापना को मंजूरी दी गई है। तो इसमें 5 विजन पर आधारित होगा ये, और इसमें अगर हम बात करें पीएम मित्र की तो उसका जो क्या है मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क होगा। और इसमें 5F फॉर्मूला में फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन, फैशन टू फॉरेन शामिल होगा। तो कितने पार्क स्थापित कर रहे हैं, तो वो है 7। किसने किए हैं ये, तो जो वहाँ के कपड़ा वो है पीयूष गोयल और अनुराग सिंह की उपस्थिति में इसको किया गया है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और साथ ही आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है। अगर आपको हमारे इस वीडियो का PDF चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे लिंक से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।